सिंह। खबरों की शुरुआत राजस्थान की चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ी खबर के साथ करेंगे। परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में आज एक बार फिर से हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कल मामले पर जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में सुनवाई हुई थी, लेकिन समय की कमी के चलते कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी। अब ऐसे में आज फिर दोपहर 2 बजे से मामले की फिर सुनवाई होगी और इस हाई प्रोफाइल केस में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि एसओजी पर सरकार का दबाव है, जिससे निष्पक्ष जांच प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि राज्य सरकार जानबूझकर भर्ती रद्द करने से बच रही है, जबकि एसओजी पहले ही इसे रद्द करने की सिफारिश कर चुकी है। देखिए, बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। का हाईकोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई थी। आज दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। माना ये जा रहा है संभवतः इस पर हाईकोर्ट की तरफ से कुछ फैसला आ सकता है। देखिए, क्योंकि असमंजस में इस वक्त सरकार फंसी हुई है। बीते दिनों जब सुनवाई हुई थी, सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया था और तब सरकार ने कहा था कि जो एसआईटी की टीम है वो जाँच कर रही है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता अरबाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरबाज, दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि हाईकोर्ट का फैसला क्या रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर सबकी नज़र है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान में जिस तरह से यहाँ की सियासत को इस मुद्दे ने हिला दिया था बुरी तरह से, पिछली सरकार को काफ़ी खामियाजा भी इसका भुगतना पड़ा और जब विपक्ष में मौजूदा सत्ताधारी पार्टी भाजपा थी तो उन्होंने काफ़ी हंगामा किया था। लेकिन अब जब सरकार बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं, ऐसे में सभी को इंतजार था कि कई बड़े सियासी लोग इस पर बड़े मूवमेंट आंदोलन चलाने के बाद में मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, तो इसमें कुछ बड़ी तब्दीली होगी, बदलाव होगी। याचिकाकर्ता की मांग ये थी कि जब सरकार कोई फैसला नहीं कर रही तो वो हाईकोर्ट की शरण में आए और यहां से उनको कुछ रिलीफ मिले। हाईकोर्ट के अंदर उसका बुनियादी मुद्दा ये था कि जब एसओजी सिफारिश कर चुकी है कि इस भर्ती की पवित्रता को सही तरीके से नहीं माना जा सकता, और यही वजह है कि लगातार जो है इस पर लोगों के बयान सामने आ रहे हैं और महत्वपूर्ण ये देखना होगा कि किस तरीके की आगे की कार्रवाई रहने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से जवाब तो पेश कर दिया गया है अरबाज, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी भी असमंजस की स्थिति में अभ्यर्थी हैं। वो अभ्यर्थी जो परीक्षा में कहीं ना कहीं उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, उनकी तरफ से वो ये आस लगाए बैठे हैं कि आखिर सरकार फैसला क्या आता है। कोर्ट की तरफ से अगर इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है तो उनके पास दोबारा मौका होगा, लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया को उत्तीर्ण कर लिया था वो अभी असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं। वो कश्मकश में इस वजह से भी हैं क्योंकि अगर ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होती है तो गाज उन पर भी गिरेगी। अब देखिए, सरकार की तरफ से जवाब पेश कर दिया गया था। आज भी हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल हाईकोर्ट में जब सुनवाई पूरी हो गई थी तो इस पूरे मामले पर जवाब आज पेश हो सकता था, ये जानकारी निकलकर सामने आई थी। अरबाज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, कश्मकश की स्थिति में तो वो अभ्यर्थी भी हैं जैसा आप जिक्र कर रहे थे जिन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया, वो भी हैं जो अनुत्तीर्ण हो चुके थे, जो पास नहीं हो पाए थे परीक्षा को। कश्मकश में तो दोनों हैं कि आखिर होने क्या वाला है आगे। देखिए, बिल्कुल मतलब बहुत बुनियादी चीज है। आप जब तर्क सुनते हैं और बतौर मीडिया पर्सन दोनों ही पक्षों से बातचीत करते हैं तो दोनों की बात जायज नजर आती है। ऐसे में मतलब आप देखिए कि न्यायपालिका को हेड्स ऑफ करने का मन करता है कि जज के लिए कितना मुश्किल होता हो। एक तरफ वो बच्चे हैं जिन्होंने जिंदगी भर तैयारियां की, उनके माता पिता ने तमाम तरह की कुर्बानियां दी, आखिरकार बड़ी मुश्किल से उनके नंबर आए, उनके पास हर तरह के तर्क मौजूद हैं कि उन्होंने कितने दूसरे एग्जाम क्लियर किए हैं, सारी चीजें छोड़ करके वहां आए हैं, उन्होंने फिजिकल भी क्लियर किया है, उन्होंने इंटरव्यू भी क्लियर किया है, तो उनका तर्क अपने आप में सही लगता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस बात के ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं कि जब इतने लाखों बच्चों ने परीक्षा दी, वहां पर 49 लोग पकड़े गए, ऐसे में आप कैसे ये तय कर सकते हो कि पेपर कहां पहुंचा, कहां नहीं पहुंचा, किसके पास गया, तमाम चीजों में जांच एसओजी अभी कर रही है। तो बड़ा मतलब एक तरह से कश्मकश तो होती ही है कि इस पूरे मामले में ये बात आगे कहां तक जाएगी और न्यायपालिका किस बात को ज्यादा तवज्जो देगी। लेकिन तर्क की और रिपोर्ट्स की जांच
जांच की बात करें तो एसओजी की जो 24 अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट थी, जिसके अंदर स्पष्ट तौर पर इसे रद्द करने की सिफारिश की गई थी, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं अदालत जो है कल सरकार के ऊपर थोड़ी बहुत नाराज नजर आई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब आपके पास रिपोर्ट थी, सारी चीजें थी, तो इतना वक्त क्यों लगाया है, सारी चीज में कुछ इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया गया। वहीं पर जो महाधिवक्ता है उन्होंने अदालत के अंदर बाकायदा जवाब पेश करते हुए बताया कि इसमें कुछ जांच की गुंजाइश थी, कुछ लूज पॉइंट्स थे, कुछ हिंट्स थी आगे जहां पर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू की जा रही थी, रडार पे बहुत से लोगों को लिया जा रहा था, इसलिए इस चीज को रद्द नहीं किया गया। जो तो बुनियादी चीज थी कि सब कमेटी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जिसके अंदर बाकायदा पिछली सुनवाई के अंदर राज्य सरकार ने कहा है कि अभी इस स्टेज के अंदर भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है, इस पर और एसएजी की पुरानी चीज के ऊपर बहस कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि दो चीजों में एक तरफ एसएजी की रिपोर्ट है, दूसरी तरफ सब कमेटी का मत है, तो इन चीजों में अंतर क्यों है और सरकार इस चीज को इतने टाइम से लेकर के क्यों बैठी हुई थी। अगर वो यही बात कहना चाहते थे तो बहुत पहले अदालत के अंदर अपना जवाब पेश कर सकते थे। फिलहाल जो याचिकाकर्ता हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं उन तमाम बिंदुओं को लेकर के बहस करने वाले हैं कि जिस हिसाब से राज्य सरकार का मत रहा, क्योंकि उनका जो बुनियादी एक तरह से मुद्दा था वो था एसओजी की रिपोर्ट, जिसके आधार पर यहां पर वो हाईकोर्ट की शरण में आए थे, जिसमें रद्द करने की सिफारिश कर दी गई थी। जब वो रिपोर्ट एक तरह से सब कमेटी की सिफारिश में कहीं मेंशन नहीं की गई और उसे अभी रद्द करने लायक स्थिति में नहीं बताया, तो इन दोनों चीजों को लेकर के जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो रही है, इस पर सरकार से सवाल जवाब जो है याचिकाकर्ता की ओर से अरबाज जरा दर्शकों को समझाइए, क्योंकि आप काफी लंबे समय से इसे कवर कर रहे हैं, मैं चाहती हूं आप समझाएं दर्शकों को कि आपको क्या लग रहा है कि सरकार अभी दबाव की स्थिति में है, क्योंकि याचिकाकर्ता यह आरोप भी लगा रहे हैं कि एसओजी पर सरकार का दबाव है, इस वजह से उनकी जो जांच प्रक्रिया है वो भी प्रभावित हो रही होगी। सरकार भी तो असमंजस में फंसी हुई है अभी कि आगे आखिर वो करे क्या, खुश सबको रखना है। देखिए सियासी अगर लिहाज से देखा जाए तो दबाव एक अलग चीज होती है, एक रणनीति एक अलग चीज होती है। दोनों चीजों के अंदर सरकार दबाव में अगर कहीं भी काम कर रही थी तो बहुत पहले जो भी रिपोर्ट है उसे आनन फानन में पेश कर दिया जाता है। यहाँ दबाव नहीं है, उन्होंने पूरा टाइम लिया, कई बार अदालत ने एक महीने का और उससे ज्यादा टाइम भी दिया, ताकीद भी की और बाकायदा आर्थिक दंड के लिए चेतावनी भी दी, लेकिन उसके बावजूद सरकार मुझे कहीं जल्दबाजी में उसमें नजर नहीं आई। उन्होंने बहुत शांत तरीके से आगे अपने जो है पूरा वक्त लिया और उस हिसाब से जवाब पेश किया। वहीं पर जो इनिशिएटिव लेना या स्टैंड लेना वो एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें बहुत से लोगों की बात इस तरह से देखा जाए तो उसके ऊपर नजर रखी जाती है कि भाई इस तरफ जो बड़े तादाद में अगर देखा जाए लाखों अभ्यर्थी हैं, वो क्या सोचते हैं, राज्य सरकार की क्या स्थिति और फैक्ट पे और ग्राउंड पे चीजें क्या हैं। क्योंकि देखिए अगर जो अभ्यर्थी असफल रहे उनके आधार पर, उनकी मांगों के आधार पर इस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि सफल अभ्यर्थी इसे हायर कोर्ट में चैलेंज करेंगे और वहां पर जाकर के एक जो है अपनी चीजें रखेंगे कि क्यों उनकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस थी वो पूरी तरह से जायज थी, क्यों उनके सिलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं तो वहां पर सरकार ये देखेगी कि ऐसा ना हो कि अभी कोई फैसला लिया जाए और वो बाद में नेक्स्ट कोर्ट में जाने के बाद निश्चित तौर पर आगामी इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, सरकार इस पर भी फोकस रख रही है। बहुत शुक्रिया अरबाज।